अरे रे 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 रे, बहुत बुरा हुआ, बहुत बुरा हुआ। लोगों के भागने दौड़ने की आवाज आ रही थी। अरे एक्सीडेंट हो गया है, जल्दी कोई एम्बुलेंस को बुलाओ। आंखों के सामने अंधेरा छा गया था, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। मेरे शरीर में कोई हलचल नहीं हो रही थी, पूरा शरीर सुन्न हो गया था। ऐसा लग रहा था जैसे हाथ पांव तो है ही नहीं। बहुत देर तक रास्ते में पड़ा तड़प रहा था। फिर एम्बुलेंस आई और मुझे हॉस्पिटल लेकर आए। ना मैं कुछ बोल पा रहा था और ना ही मेरे पास कौन है समझ पा रहा था। बस पर स्ट्रेचर पर जब लेकर जा रहे थे तो डॉक्टर साहब बोल रहे थे, इसको बचाना मुश्किल है। आज मैं सुबह जल्दी उठ गया था और बहुत खुशी महसूस कर रहा था, क्योंकि 2 हफ्ते बाद जिसके साथ शादी होने वाली थी, आज उसको मिलने जाना था। वैसे मम्मी पापा की पसंद थी, अरेंज मैरिज थी हमारी। हाँ, अनीता नाम था उसका। वैसे पहली नज़र में वो मुझे भी भा गई थी। कल रात को जब बात हुई थी तो उसने धीमे स्वर में कहा था, सुनिए, 2 हफ्ते बाद तो हम पति पत्नी बन जाएंगे, पर क्या उसके पहले हम प्रेमी प्रेमिका की तरह नहीं मिल सकते? पर मैंने उसको छेड़ने के लिए कहा था, देखूंगा, टाइम मिला तो आता हूँ, क्योंकि मुझे उसको सरप्राइज देना था। आज सुबह थोड़ा जल्दी तैयार हुआ तो माँ ने कहा, अरे क्या बात है, आज इतनी जल्दी कहाँ जाना है? मैंने भी नजरें चुराते हुए कहा, कुछ नहीं माँ, आज जरा दोस्तों से मिलने जाना है, खाने पर इंतजार मत करना। फिर घर के पास वाले मंदिर जहाँ रोज मैं जाता हूँ दर्शन किया, फिर निकल गया। फिर एक बुके वाले के यहाँ से मस्त फ्रेश फ्लावर्स का बुके बनवाया और वहां से भी निकल गया। तो याद आया, अरे हेलमेट तो घर पर ही भूल गया। फिर सोचा, छोड़ो, अब फिर से घर कौन जाएगा। फिर तो हम तीनों निकल पड़े। हाँ, मतलब मैं, मेरी बाइक और वो सुंदर बुके, हम निकल पड़े। फिर याद आया, अरे कुछ गिफ्ट भी लेना चाहिए ना। थोड़ी दूर पर एक शॉप पर रुका और पिंक कलर का एक सुंदर सा सूट खरीदा और फिर चल पड़ा। हेडफोन लगा लिया था और उस पर बेहतरीन सॉन्ग लगाए थे। हाँ, मुझे म्यूजिक बहुत पसंद है। सॉन्ग चल रहा था, तेरे लिए दुनिया छोड़ दी है, तुझे पे ही सांस आके रुके, मैं तुझे कितना चाहता हूँ, ये तू सोच ना सके। और ख्यालों में भी यही सोच रहा था, एक प्रेमी की तरह। आज उसको घुटने पर बैठकर बुके देकर प्रपोज करूंगा, फिर उसको आंखें बंद करने को कहकर फिर उसके फेवरेट कलर का पिंक सूट उसको दूंगा। तब उसकी हंसी और चमक को मैं अपने आंखों के कैमरे में कैद कर लूंगा। फिर वो जब शर्मा के नजरें झुकाएगी तो उसकी चेहरे पर आती जुल्फों को हटाकर उसको बाहों में भर लूंगा। ये सब सोचकर मैं रोमांचित हो उठा और उसी वक्त उसका कॉल आया। हेडफोन लगाया था, बिना बाइक रोके कॉल रिसीव किया। उसके कुछ पूछने से पहले ही मैंने कह दिया, आई एम कमिंग अनीता। वो कुछ बोलने ही वाली थी, पर मेरे सामने से एक ट्रक आ रहा था और उसको ओवरटेक करती हुई एक कार स्पीड से मेरी ओर आई। कुछ समझ था, पर एक पल में क्या हो गया। और फिर रास्ते में बिखर गई वो गुलाब की कलियां। एक तरफ वो पिंक सूट का फटा पैकेट, खून से लथपथ मेरा शरीर, और पल भर के लिए उसका गुलाबी चेहरा और मम्मी पापा की शादी की तैयारियों में प्रफुल्लित चेहरा तैर गया। फिर धीरे धीरे अंधेरा छा गया। अब हॉस्पिटल में आ गया था। मैं उसको
सरप्राइज देने वाला था, पर आज नियति ने ही मुझे सरप्राइज कर दिया। मैं जीवन और मृत्यु के बीच झूल रहा हूँ और अब धीरे धीरे अपने जीवन को ही भूल रहा हूँ। सुना डॉक्टर कह रहे थे पेशेंट कोमा में जा सकता है, इसको बचाना मुश्किल है। मेरी ये कहानी अधूरी रह गई। पर फिल्मों में तो राजा रानी मिलते हैं ना। क्या मैं अपने रानी को मैं अपने रानी को अगर ये वीडियो किसी के माध्यम से आपको मिला है और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को टच करना ना भूलें, ताकि जब भी मैं दिल को छू लेने वाले ऐसे वीडियोस लाऊं तो आपके मोबाइल पर नॉक कर पाऊं। और हाँ, शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।